आपने साहित्य की बात शुरू की। साहित्य में हमारा लगाव कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हमने आज से करीब 1.5 साल पहले हरिप्रकाश जी हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, और उन्होंने हमसे एक दिसंबर में जिक्र किया था 2018 में कि वाजपेयी जी का जन्मदिन है, हम एक गोष्ठी कर रहे हैं, आपको आना है एज चीफ गेस्ट। तो हम हंसते पड़े। हमने कभी हमें क्यों बुला रहे हो, हम कौन सा कवि हैं यहाँ पे, तुम लोग गोष्ठी कर रहे हो, कवि सम्मेलन कर रहे हो, तो हमें क्यों बुला रहे हो। तो वो भी जिद पे थे और ये एक सहयोग था क्योंकि हमें इस तरफ जाना ही था। उन्होंने कहा जी नहीं जी, आप समाज के हिस्से में हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, अग्रणी है, ये वो, आप आइए। तो हमने कहा भाई अच्छा चीफ गेस्ट करके बुला रहे हो तो फिर हमें कविता भी सुनानी पड़ेगी। ये तो कहने लगे हाँ आपकी इच्छा है, आप सुनाएंगे तो अच्छी बात है। तो हमने एक पुरानी डायरी में ना आज से आरक्षण विरोधी कुछ कविताएँ लिखी, तो हमने उनको दिखाई, और वो दिखाने के बाद उन्होंने कहा जी ठीक है आप इसी में से कुछ सुना दीजिएगा। हम भी आ गए। फिर हमें लगा कि हम जब जा ही रहे तो एक नई कविता लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो उस दिन हमने एक नई कविता सुनाई, खुश होने की चाहत। और जब वो कविता चल रही थी, हम सुना रहे थे, गा तो नहीं पाते हम वो शब्द सुना रहे थे, उसके भाव, तो कुछ ज़्यादा ही तालियां बज गई। जब बज गई तो फिर हमारे के अंदर साहित्य जो था वो थोड़ा सा, साहित्यकार कह लो आप, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद जो दिल में भावनाएं आती हैं मैं वो लिख देता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ मैं उनको शब्दों को लिख देता हूँ। भाषा मेरी सरल होती है, मैं कोई हिंदी के मुश्किल शब्द इस्तेमाल नहीं करता, ना उर्दू के शब्द लाता हूँ उसमें, सिंपल सरल हिंदी में अपने भाव अभिव्यक्त कर देता हूँ। और वो लिखने लगा तो बड़ा अच्छा लगा और लोग सुनने लगे, ताली बजा देते थे। अब वो कलाकार को ताली मिल जाए तो और क्या चाहिए होता है। तो चलता रहा ये खेल, और फिर लिखते लिखते जब 100 से ऊपर होगी तो फिर कहा किसी ने किताब भी लिख दो, तो हमने किताब लिख दी अभिव्यक्ति। उसमें हमने करीब 52 के करीब अपनी कविता और कुछ सहयोगियों की कविताएं डाल के करीब 56 कविताएं उसमें हैं। थीम अलग अलग हैं, कुछ राष्ट्र पे हैं, कुछ समाज पे हैं, कुछ अपने पे हैं, कुछ अपने साथियों पे हैं, लोगों के बिहेवियर पे हैं, इवेंट्स पे हैं, जैसे बालाकोट पे शायद उसमें एक। तो इस तरह अलग अलग विषयों पे हम लिखते रहे, और फिर हम लिखते ही रहे। बीच में कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कम कर देते हैं, लेकिन अब तक ये 250-300 कविताएं हो गई हैं। तो आई थिंक पहली वाली लोग अगर थोड़ी सी डिमांड में रखेंगे तो दूसरी भी छाप के दे देंगे। और हाँ, ये कहूँगा कि मेरी कविताओं का जो है लेखन है, या जो भी विचारों का अभिव्यक्ति है, वो एक अलग ही, हमने एक शैली, उसको लोगों ने कहा कि तुम्हारा है, क्योंकि ना तुम सुर में गाते हो ना ताल में गाते हो, ना शब्दों का मेल होता है, पर जो भी लिखते हो कुछ समझ में तो आता है हमें। तो इस तरह ये साहित्य का खेल चलता रहा, और आज आपसे भी मुलाकात हुई, आपने भी इसकी चर्चा की, तो बहुत अच्छा लगा।